लीजिए इसको थोड़ा सा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सही। ठीक। फातिहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदुल्लाहु अन युहिक़्क़ल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़्तअ दाबिरल काफ़िरीन। अज़ीज़ान मोहतरम, इरशाद अक़दस इलाही हो रहा है कि अल्लाह का इरादा है कि वो हक़ को हक़ साबित करे, अपने कलिमात के ज़रिए से, और बातिल को नीस्तो नाबूद करे तो कलिमात के ज़रिए से। और कलिमात से मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं, जिनकी बदौलत हर ज़माने में हक़ हक़ साबित हुआ है। न जाने मोहम्मद वाले मोहम्मद ने अल्लाह का कितना जिक्र किया कि अब अल्लाह भी इनके जिक्र के बगैर अपनी गुफ्तगू को नामुकम्मल समझता है। इसीलिए जा बजा उसने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया। देखिए, ये और बात है कि इंसान को एहसास ना हो, वरना ईमानदारी की बात तो यह है कि हर नफस का तकाजा यह है कि इंसान अल्लाह का जिक्र करता रहे, उसका शुक्र करता रहे। इसलिए कि यह मामूली सा पानी का घूंट जो हमारे हलक से नीचे उतरता है, यह भी अल्लाह का फजल है, यह भी उसका करम है। और इतना बड़ा करम है कि जिसका अंदाजा इंसान लगा नहीं सकता। कुरान मजीद ने सूरह वाक़िया में खुद इस बात की तरफ इशारा भी किया है कि एक इंसान ने अपनी जिंदगी में कितना पानी पिया। देखिए, बज़ाहिर तो यह बात मामूली सी है, मगर यह इतनी बड़ी बात है कि जिसका जिक्र उसने उस किताब में किया है जिसको मौज़ा बनाकर उसने अपने हबीब के क़ल्ब पे नाजिल किया।
इरशाद होता है कि ये पानी जो तुम पीते हो इस पे कभी तुमने गौर भी किया है? मैंने कहा अच्छा परवरदिगार, पानी पिए तो गौर भी करें। तो मसीहत का जवाब आएगा कि अगर गौर नहीं करोगे तो तुम में और हैवान में क्या फर्क रह जाएगा? भाई अब तो बोलिए आप एक साथ मिलके सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम। भाई तुम में और एक हैवान में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए कि ख्वाहिशात पूरी होती चली जाएं, जरूरियात पूरी होती चली जाएं, यह तो हयात हैवानी है। एक हैवान को भी भूख लगती है तो ग़िज़ा तलाश करता है, एक हैवान को भी प्यास लगती है तो पानी के लिए निकल पड़ता है। लेकिन सजदों के साथ जिंदगी गुजरे, रुकू के साथ जिंदगी गुजरे, शुक्र के साथ जिंदगी गुजरे, जिक्र के साथ जिंदगी गुजरे, इताअत के साथ जिंदगी गुजरे, इबादत के साथ जिंदगी गुजरे, यह हयाते इंसानी है और वो हयाते हैवानी है। सलावत भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। वरना कमाल क्या है? वरना इंसान का कमाल क्या है? और फिर इसी सूरह वाक़िया में इरशाद होता है, मैं तमीद खत्म कर दूं ताकि बात दिलचस्प मोड़ पर दाखिल हो जाए। इसी सूरह वाक़िया में इरशाद होता है कि हमने हर शय को हयात दी है तो पानी के जरिए से। तवज्जो कीजिएगा, यानी हर शय की बका का इन्हिसार ही पानी पर है। जाइए उलमाए इस्लाम से पूछ लीजिए शिर्क तो नहीं हो गया? सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद के नाम पर। देखिए मेरे सरकार, मैं चाहता यह हूं कि मेरा मजमा एक साथ बोले और अपना यह तोहफा आप तक पहुंचा सकूं। देखिए पानी कोई खुदा नहीं है, पानी भी अल्लाह की मखलूक है, लेकिन पानी की अहमियत को बयान किया जा रहा है कि इंसानी जिंदगी में पानी की अहमियत क्या है। और अगर इंसानी जिंदगी में पानी को कोई अहमियत हासिल है तो आप उसकी अहमियत का इनकार नहीं कर सकते। अगर सूरज की रोशनी को आपकी जिंदगी में दखल है तो आप उसकी अहमियत का मुनकिर नहीं हो सकते। अगर गेहूं को आपकी जिंदगी में कोई दखल है तो आप उसकी अहमियत का इनकार नहीं कर सकते। अल्लाह को और तौहीद को मानने का यह मतलब नहीं है कि आप मुंह भर के यह कहें मैं तो अल्लाह को मानता हूं, मुझको गेहूं से क्या। आप मुंह भर के ये कहने लगे मैं तो अल्लाह को मानता हूं, मुझको चावल से क्या। नहीं मेरे सरकार, जो जो चीजें आपकी जिंदगी में अहमियत रखती हैं उन्हें मानना ही पड़ेगा। तो अब एक जुमला कह दूं, जो जो चीजें आपकी जिंदगी में अहमियत रखती हैं, जब आप उनसे रिश्ता तोड़ के जी नहीं सकते तो जिनके सदके में ये नेमतें पैदा की है उन्हें छोड़ देंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। है जब इन नेमतों से आप रिश्ता तोड़ के जी नहीं सकते तो अल्लाह ने इन नेमतों को जिनके सदके में पैदा किया है उन्हें छोड़ के कैसे जियोगे? इस्लाम बेअक्ली की बातें नहीं सिखाता। इस्लाम दीन फिक्र है, इस्लाम दीन अक्ल है। यह अजीबो गरीब तसव्वुर तौहीद है कि हर मंजिल पर शिर्क आवाजें बुलंद होने लगती हैं। आप खुद बताइए, मेरा समझदार मजमा मेरे सामने बैठा है, अगर कोई चलती हुई हवाओं की तारीफ करे, अगर कोई सूरज की रोशनी की तारीफ करे, अगर कोई फूल के रंग की तारीफ करे, अगर कोई पहाड़ की बुलंदी की तारीफ करे, तो ये किसकी तारीफ है? अल्लाह की तारीफ। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही जाहिलों की समझ में नहीं आता और यही हम समझाना चाहते हैं। देखिए ये तारीफ कभी कलिमात की शक्ल में होती है, कभी अल्फाज की शक्ल में होती है। आपने कोई अच्छा मंजर देखा, अमेरिका में तो खास तौर से
ऐसे मंजर आंखों के सामने आते ही रहते हैं। मेरी कौम के नौजवान तो जानते ही हैं क्या। आपने कोई अच्छा मंजर देखा, बेसाख्ता आपकी जबान से निकला सुभान अल्लाह। अब देखिए, मैं एक जुमला कहूंगा, कहे बगैर ना मानूंगा, और जो कहूंगा उसका जिम्मेदार हूं, जो आप समझेंगे उसका जिम्मेदार भी नहीं हूं। कहूंगा जरूर। फर्ज कीजिए कि मां बाप की कोताही की बिना पर आप सुभान अल्लाह ना कह सके, तो सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम पर। बस हो गई भैया। अब ये मैसेज चला गया ना अब तक। मेरी मजलिस का मासल यही है, मां बाप की कोताही की बिना पर आप सुभान अल्लाह नहीं कह सके, तो तारीफ आपने अपनी जुबान में शुरू कर दी। अब मैं तो गांव का रहने वाला हूं, तो गांव के लहजे भी बात करूंगा। भाई वाह सुभान अल्लाह, भाई देख रहे हो क्या मंजर है, कितना खूबसूरत मंजर है। तारीफ आप अपनी जबान में कर रहे हैं, नामे अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। इससे आगे भी एक मंजिल है, वो भी बताऊं। आप इतना भी ना कह सके कि कितना अच्छा मंजर है। फर्ज कीजिए इतने अल्फाज भी आपको ना मिले कि आप ये कह दें कि कितना अच्छा खूबसूरत मंजर है, लेकिन अच्छे मंजर को देख के आपके दिल ने महसूस कर लिया कि मंजर अच्छा है ना। नामा अमाल में सवाब लिखा गया, इसलिए कि वो दिलों का हाल भी जानता है। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए पूरा मजमा बोले तो एक साथ बोले। आप ईमान से बताइए, मैं हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, आपने सूरज देखा, सूरज की रोशनी देखी, आपने चांद देखा, चांद की चांदनी देखी, आपने फूल देखा, फूल का रंग देखा, आपने पहाड़ देखा, पहाड़ की बुलंदी देखी। ईमान से बताइए, इन सब चीजों ने आपको किसे याद दिलाया? अल्लाह को याद दिलाया कि नहीं? याद दिलाया तो पता यह चला कि याद इलाही के लिए पहाड़ वसीला बना। मालूम यह हुआ कि याद इलाही के लिए पहाड़ वसीला बना। देखा पहाड़ को, तारीफ की अल्लाह की, देखा फूल को, जिक्र किया अल्लाह का, देखा पानी को, याद किया अल्लाह को। तो इन सब चीजों ने तो आपको अल्लाह को याद दिलाया। अब मैं समझने से पूछ रहा हूं, आप बताइए, इस मिंबर को देख के क्या याद आया? इस अलम को देख के क्या याद आया? इस इमाम बारगाह को देख के क्या याद आया? जिंदाबाद, सलामत रहिए भैया। देखिए भैया, देखिए अब सरकार में भी अपनी जबान से कुछ कहने वाला नहीं है। आप बताइए, आपने जब जाफरी सेंटर में इस मजलिस आज़ा को मुनक्किद होते हुए देखा तो आपको क्या याद आया? करबला में कैसे कैसे सफ़ाक गुजरे हैं, जिन्होंने रहने के खैमे तक जला दिए, और ऐसे ऐसे बादशाह भी गुजरे हैं जिन्होंने अपने लिए महल नहीं बनवाए, इमाम बारगाह बनवाई है। उसके बाद भी अगर कोई देखिए, पूरा अशरा एक तरफ और ये जुमला एक तरफ, आपके सरों को ऊपर से गुजरना नहीं चाहिए जुमला। बहुत कीमती जुमला दे रहा हूं। उसके बाद भी अगर कोई बदकर ये पूछे कि ये इमाम बारगाह क्या है, तो उससे पलट के कहिएगा, अबे मोहब्बतों के बहुत से नाम होते हैं, उन्हीं नामों में से एक नाम इमाम बाड़ा भी है। भाई सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम। इमाम बारगाह उस जगह को कहते हैं जहां हुसैन मजलूम पे बैठ कर रोया जाए। ये एक बीबी की तमन्ना का नाम है, ये एक बहन की आरजू का नाम है। कल तो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था, आपके जहन में वो गुफ्तगू होगी। इमाम बाड़ा हुसैन के नाम से है, जिक्र रसूल अल्लाह का हो रहा है। यहां ऐसा नहीं है कि बताया कुछ जाए और दिखाया कुछ जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम।
एक और सलावत पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पानी है सबब हयात, जिंदगी की बका का इन्हिसार है पानी पर। लेकिन कब तक? पानी सबब हयात कब तक है? जिंदगी है तब तक, जब तक उसके हुक्म की इताअत है। सुभान अल्लाह। पानी सबब हयात है, वाह। लेकिन जहां से उसकी नाफरमानी शुरू हो गई, यही पानी जो वजह हयात है वजह हलाकत बन जाएगा। बेशक। मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए कि नूह वालों को पानी ने ही डुबो दिया। सलावा दे दिए मोहम्मद वाले मोहम्मद का नाम भैया। देखिए, जो पानी सबब हयात था वजह हलाकत बन गया। बना कि नहीं बना? पानी ने डुबोया। इतना बरसा पानी, आसमान से भी बरसा, जमीन से भी निकला, जमीन से भी उबला पानी। हुक्म हुआ, नूह सफीना बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ, हमारी वही के मुताबिक बनाओ। चलिए, एक बात का और भी पता चल गया कि नबी सफीना खुद नहीं बनाता, अल्लाह बनवाता है। देखिए, रसूल अल्लाह ने फरमाया जरूर है कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की सी है। कहा है कि नहीं? नूह की सी है। आज लोग हमसे ये कहते हैं कि साहब रसूल इस्लाम ने भी कमाल कर दिया, फातिमा के लिए ये कह गए, अली के लिए ये फरमा गए, हसन के लिए ये कह दिया, हुसैन के लिए ये कह दिया, किसी और के लिए तो कुछ ना कहा। अबे अगर हमें नहीं भी मालूम था तो तुमने बिगड़ बिगड़ के बता दिया कि किसके लिए कहा और किसके लिए ना कहा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कह रहा हूं? सलावत दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। दरअसल ये लोग रसूल अल्लाह से खफा नहीं है, अल्लाह से खफा है। मगर मसला ये है कि अल्लाह तो मिला नहीं। एक और सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नूह सफीना बनाओ, हमारी आंखों के सामने बनाओ, वही के मुताबिक बनाओ। सफीना बनके तैयार हुआ, और जब सफीना बनके तैयार हुआ, अच्छा एक बात बताइए, जब सफीना बनके तैयार हुआ तो सब आए कश्ती में? देखिए, ये कुरान भी है और तारीख भी है, तारीख से भी नहीं हट रहा और कुरान से भी नहीं हट रहा। अब तो पढ़ दो सलावत। सब आए? सब सफीने में नहीं आए। कुरान से पूछिए कुरान क्या कहता है, तो कुरान ये कहता है कि उस पर ईमान नहीं लाए थे मगर थोड़े से लाए ईमान उस सफीने पे। एक बात पूछ लूं हाथ जोड़ के, जिस नबी ने 950 बरस तक तबलीग की हो उस पर ईमान भी लाए तो थोड़े से हैं? तबलीग 950 बरस की और ईमान लाए थोड़े से। बताइए, नूह की नबुवत रही कि गई? रही ना भाई, नबी तो रहे ना, बात पक्की है। नबी तो रहे, नबूवत तो रही। तो अब जो अबुल हसन अली नदवी, पहले बात सुनिएगा फिर बोलिएगा, अब जो अबुल हसन अली नदवी अपनी किताब अल मुर्तजा में लिख रहे हैं कि रसूल अल्लाह की वफात के बाद थोड़े से मुसलमानों ने अली को माना, थोड़े से मुसलमानों ने अली को माना, तो मेरी समझ में नहीं आती बात कि जब थोड़े से लोगों के मानने से नूह की नबूवत नहीं जाती, तो थोड़े से लोगों के मानने से अली की खिलाफत कहां चली जाएगी?
भाई सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। कान खोल कर सुनो, अगर जिंदा हो, और जिंदा नहीं हो वहां पहुंच गए तो तुम्हारी रूह सुने। पूरा अशरा भुला देना मगर यह जुमला मत भुलाना। हमने अली को माना है, चुना नहीं है। भैया मैं कुछ कह गया? माना है, चुना नहीं है। खिलाफत में अवाम चुनते हैं, अवाम ही मानते हैं। जहां अवाम चुने अवाम माने वहां खिलाफत है, जहां अल्लाह चुने अवाम माने वहां इमामत है। सलावत भेजिए, जिंदाबाद। समझ रहे? नबी की आवाज है, सरकार मेहदी का गिलेबान कैसे पकड़ लोगे? ये सरकार मेहदी की खिताबत थोड़ी है, ये तो कुरान है जो मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। कुरान आवाज दे रहा, नूह आवाज बुलंद कर रहे हैं, आओ इस सफीने में, इसलिए कि इसका चलना और ठहरना अल्लाह के नाम पर है। अल्लाह के नाम पर सफीना चलेगा, अल्लाह के नाम पर सफीना ठहरेगा। छोड़ने को तो बहुत सौ ने छोड़ा, मगर जो नबी के बहुत करीब थे उन्होंने भी छोड़ा। गांव के लहजे में बयान कर दूं तो ज्यादा खुश हो जाओगे। एक तो छोड़ा बीवी ने। यह बात दूसरी है कि जब बीवी छोड़ती है तो नबूवत पलट के भी नहीं देखती। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। क्या तारीखी जुमला कहा मैंने। नबूवत ध्यान भी नहीं देती, डूबती है तो डूब जा। लेकिन जब बेटे ने छोड़ा तो नूह का दिल घबराया, आवाज दी, इन नबनी मिन अहली, पालने वाले ये मेरा बेटा मेरे अहल से है। जवाब क्या आया? लैसा मिन अहलिक, बेटा तो है मगर अहल से नहीं है। क्यों? इसलिए कि इन्नहु अमलुन गैर सालेह, इसका अमल जो है वो सालेह नहीं है। तो कुरान ने भी जनाब नूह के बेटे को सालेह नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि वो नबी को जमीन पे छोड़ के पहाड़ पे आ गया। जमीन पे छोड़ के पहाड़ पे आ गया। तो बताया कुरान ने, यह नहीं बताया कि जो भी नबी को जमीन पे छोड़ के पहाड़ पे आ जाए। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। देखिए, बेटे को तो आवाज दे दी, मगर ईमान से बताओ, क्या जनाब नूह ने यह भी कहा कि पालने वाले ये मेरी अहलिया है? कहा है? ये नहीं कहा। बेटे के लिए आवाज दी, बीवी के लिए नहीं कहा कि ये मेरी अहलिया है। अब एक जुमला कह दूं, एक नबी का अपनी बीवी को अहल न कहना इस बात की दलील है कि नबी की बीवी अहले बैत में नहीं होती। अरे बड़ी खामोशी से सुन रहे हो, क्या बात है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। और भैया ईमानदारी की बात तो यह है कि अल्लाह ना करे जो किसी की बेटी बिगड़ जावे और किसी की बीवी बिगड़ जावे। इसलिए कि अगर किसी की बेटी बिगड़ गई ना तो खुद तो डूबेगी, बूढ़े बाप को लेके डूबेगी। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जनाब नूह का ससुरा ये चाहता था कि मैं कश्ती पे सवार हो जाऊं,
मगर बेटी ने बाप का गट्टा पकड़ लिया, गट्टा पकड़ के बोली, अब्बा आज तक तुम्हारा कहना माना है, आज नहीं जाने दूंगी, खुद भी डूबी। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले, दोनों डूब गए। वरना नबी की आवाज पे ध्यान देते, नबी आवाज दे रहे हैं, नबी की आवाज है। आओ इस सफीने में, इसका चलना ठहरना अल्लाह के नाम पर है। अल्लाह के नाम पे सफीना चलेगा, अल्लाह के नाम पे सफीना ठहरेगा। तो बेटे ने तो यह कह के सफीने को छोड़ दिया, पहाड़ की बुलंदी की तरफ देखकर कि मुझे यह पहाड़ बचा लेगा। अल्लाह ने पहाड़ पे भरोसा। यह तो मालूम हो गया कि जब सफीना छूटता है तो पहाड़ ही नजर आता है। देख रहा है कि पानी का लेवल ऊंचा हो रहा है। एक बात कह दूं, अगर जाग के आप सुन लें तो सुन लें, मियां खुदा की कसम, इस मनहूस की वजह से पहाड़ भी डूब गया। कैसे बैठे हो खामोश? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये अपनी जान बचाने के चक्कर में पहाड़ की तरफ न जाता तो पहाड़ डूबने का क्या सवाल था। लेकिन ये पहाड़ बुलंदी की तरफ गया तो पानी ने इसे वहां भी दबोच लिया और पहाड़ भी डूब गया। नबी आवाज देते रह गए, सफीने को मत छोड़, लेकिन यह कह के आगे बढ़ गया, नहीं पहाड़ बचा लेगा। अब इसे कौन समझाए कि रिश्तेदारी में यार नहीं है, वफादारी में यार है। मेरे तमाम मोमिनीन जो मेरी आंखों के सामने बैठे हैं, अपने अपने हाथों को जोड़ लें, और मैं भी हाथों को जोड़ता हूं, और नबी की बारगाह में चलिए और चलने के बाद कहिए, ए नबी खुदा, अरे बेटे को आवाज मत दीजिए, डूबता है तो डूब जाने दीजिए, इसलिए कि आज जो आप कहेंगे कल वही कुरान बन जाएगा। तो नबी ने कहा, पुकारूंगा जरूर, चाहे बेटा सुने या ना सुने, ताकि तुम्हारे पढ़ने को जवाब तो रह जाए कि हक के मामले में बोलते हैं, चुप नहीं रहते। मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, नबी ने पुकारा, चाहे बेटे ने सुना या न सुना, बाप की आवाज पे ध्यान दिया या न दिया, मगर नबी ने पुकारा। बेटे ने सुना या न सुना, नबी ने पुकारा। अगर कोई मजलिस के बाद ये कहे कि सरकार मेहदी मजलिस पढ़ता रहा, हमने तो सुना ही नहीं, अबे नबी पुकारते रहे, बेटे ने नहीं सुना। भाई सलाह दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद गलाम। कुरान पढ़ो, कुरान मजलिस के बाद मौलाना से पूछ लेना, रुजू कर लेना। कुरान के जितने मसले हैं मुझसे मत पूछना, मौलाना से पूछना, मैं तो पढ़ के चला जाऊंगा। मौलाना बताएंगे कुरान का फैसला क्या है। बस ये मेरे बयान का इख्तिताम है, कुरान बताएगा। तो कुरान ने आवाज बुलंद की कि हमने निजात दी। किसे निजात दी? अस्हाबे सफीना। अस्हाबे सफीना, नबी के सहाबी नहीं, अस्हाबे सफीना। अब जो कुरान ने आवाज बुलंद की कि हमने निजात दी अस्हाबे सफीना को, और यह आवाज सुनी मीसम ने, तो मीसम ने सोचा सहाबी होना काफी नहीं है भैया, अस्हाबे सफीना होना बहुत जरूरी है। यह आवाज सुनी बिलाल ने, यह आवाज सुनी अम्मार ने, मिक़दाद ने, कि भैया सहाबी होना काफी नहीं है, अस्हाबे सफीना होना बहुत जरूरी है। अस्हाबे सफीना, कुरान कह रहा है कि हमने निजात दी अस्हाबे सफीना को। और अब जो ये अस्हाबे सफीना मशहूर हुए, तो पक्के मुसलमानों ने इन्हें सहाबी नहीं माना। वाह वाह भाई वाह, क्या कहने, वाह।
ये अजब अली वाले मशहूर हुए, हाँ खुल के बोल रहा हूं तभी समझेंगे आप। तो पक्के मुसलमानों ने इन्हें सहाबी नहीं माना, अमदन नाम काट दिया। आप इनकी तकरीरें सुन के देखिए, किताबें पढ़ के देखिए, वाज सुन के देखिए। मेरा एक सवाल है, मैं भड़काने वाले नुक्ते आपको नहीं सुना रहा हूं, मगर मेरा एक सवाल है आलम इस्लाम से, क्या बिलाल के सहाबी होने में कुछ शक है? क्या मीसम के सहाबी होने में कुछ शक है? क्या अम्मार के सहाबी रसूल होने में कुछ शक है? तो क्या हम ठेकेदार हैं? हमने ठेका लिया है जो मिंबर पे बैठ के हम ही इनका तस्करा करें? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, अरे मैं क्या कह रहा हूं? कहने, वाह, मेरा सवाल यह है कि आप इनका जिक्र क्यों नहीं करते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपकी जबान पर इनका नाम क्यों नहीं आता? और अगर नहीं आता तो आप वजह बताइए, वाह, वजह बताइए। आप इनका तस्करा क्यों नहीं करते? सबका तस्करा हो रहा है? सुरमे का तस्करा भी है, कमली का तस्करा भी है, जुल्फों का तस्करा भी है, हर तस्करा मिलेगा। इनका तस्करा क्यों नहीं मिलता? इनका कसूर बताइए। बताऊं कसूर? कसूर था अली की मोहब्बत। बेशक, वाह भाई वाह, अली की मोहब्बत। रसूल अल्लाह की वफात के बाद अली का नाम लेना इतना बड़ा जुर्म था कि अगर किसी सहाबी की जबान पर अली का नाम आ गया तो वो सहाबी सहाबी नहीं रहा। वाह, अब जुमला सुनो ताकि ये सन्नाटा टूट जाए। मैं सन्नाटे में नहीं जाने दूंगा मजलिस को, मगर जुमला आपके हवाले। खुदा की कसम, इस मिंबर रसूल की कसम, इस इमाम बारगाह की कसम, हमने अली को किसी की जिद में नहीं माना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, भाई खामोशी से मत सुनिए, देखिए। वाह भाई वाह, किसी की जीत पे नहीं माना, वाह भाई वाह, हमने, फिर दोहराता हूं बात को, अली को किसी की जिद में नहीं माना, वाह, किसी के मुकाबले पर नहीं माना। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, मुकाबले का है कौन जो माने? बेशक, हैं? कोई नहीं, अबे जंगलों में पैदा होने वाले मौलूद काबा से क्या मुकाबला करेंगे? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सलावत है जरिए मोहम्मद। अली मौला, हैं? वाह भाई वाह, वही जमीन पे, अब देखिए नारा आया तो मुझे शेर सुनाना वाजिब हो गया। फरजान मंगलोरी कहता है कि वही जमीन पे इज्जत में सबसे आगे है। सब कान खोल के सुन लो, बस ये निचोड़ है। वही जमीन पे इज्जत में सबसे आगे है कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, वाह, कि जो अली की मोहब्बत में सबसे आगे है। इसी के नाम से मंसूब है ये बिस्मिल्लाह, बेशक बेशक बेशक, इसी के नाम से मंसूब है ये बिस्मिल्लाह, इसीलिए तो ये बरकत में सबसे आगे है। हाय 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 हाय। अली मौला, इसी के नाम से मंसूब है ये बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, इसीलिए तो ये बरकत में सबसे आगे है। अमीर होगा किसी और की नजर में यजीद, आखिरी आदमी तक, अमीर होगा किसी और की नजर में यजीद, हुसैनियों की तो इलादत में सबसे आगे है। है ना भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें वो जिंदगी नहीं चाहिए जिनमें इनकी मोहब्बत ना हो, जिन्होंने हक को हक साबित किया। बेशक बेशक, हमें इनकी मोहब्बत चाहिए। हमें उस शाम से भी नफरत है जहां अली की मोहब्बत ना पाई जाए। सुभान अल्लाह, मैं कुछ कह गया? हम उस सुबह से मोहब्बत करते हैं कि जिस सुबह को अली के लाल हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया था। बड़ी आसानी से ये अल्फाज अदा हो जाते हैं, बहुत आसानी से इंसान कह देता है कि वतन को छोड़ दिया।
लेकिन जो वतन को छोड़ के जा रहा है ना, आप उसके दिल से पूछिए कि क्या गुजर रही है। मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि न जाने 28 रजब को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी हसरत भरी निगाहों से मदीने की तरफ देखा था कि अब जब भी मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो हर नौजवान को अपने वतन की याद आती है। देखिए, आप सबके दिल ज्यादा इसलिए भरे हुए होते हैं कि आप सब परदेसी हैं। वतन की तमन्नाएं होती हैं। मुहर्रम का जमाना ऐसा जमाना है कि हर शख्स को वतन की याद आती है। किसी कौम और कबीले से ताल्लुक रखने वाला हो, सीने पर हाथ मार के ये कहता है कि मुहर्रम तो वतन ही में मनाऊंगा। कहता कि वतन की मोहब्बत। अब हुसैन के दिल से पूछिए कि हुसैन पे क्या गुजरी है। बस रिवायत में एक जुमला मिलता है, सुन लीजिए, जब याद करेंगे जब रोएंगे, और मुझे दुआ में ना भूलिएगा, इसलिए कि आप ही के दुआओं का सदका है जो मैं आज मिंबर रसूल पर हूं। आपसे और मां बहनों से गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे दुआ में ना भूलिएगा। हुसैन जब मां फातिमा जहरा की कब्र पर आए हैं तो रिवायत का यही जुमला है जो मैं बयान कर रहा हूं कि जिस तरह एक खोया हुआ बच्चा अपनी मां का चेहरा देखकर दौड़ के मां के दामन से लिपट जाता है, हुसैन इसी अंदाज में दौड़े और तावीज़ कब्र से लिपट गए। अम्मा हुसैन जा रहा है। देखिए, नसर की दुनिया को मौत आ गई। आप तो जाकिर अव्वल हैं, आप सब हजरात मसाइब पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, अभी आपने मरसिया पढ़ा। नसर की दुनिया को मौत आ गई। किसी में ताकत नहीं है जो इस कैफियत को बयान करे जो फातिमा के लाल पे गुजरी है। ये तो अल्लाह भला करे मीर अनीस का कि उन्होंने हमें बता दिया कि हुसैन पे क्या गुजरी है, क्या कैफियत से दो चार हुए हैं हुसैन। मीर अनीस कहते हैं कि जब फातिमा का लाल कब्र फातिमा पे पहुंचा तो फातिमा जहरा की कब्र से आवाज आई, हां बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर। हाँ बुलाओ, हाँ बुलाओ मेरा अब्बास दिलावर है किधर। वो फिदा है मेरे बच्चे पे, मैं सदके उस पर। शिकमे गैर से गोहे पर वो मेरा है पिसर। सुन के मादर की सदा फिर ये पुकारे सरवर, अभी रहवार को आगे ना बढ़ाना भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आना भाई। अब भी आवाजें बुलंद होंगी। अनीस कहते हैं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए, खुदा की कसम अनीस ने अजब अंदाज में कह दिया, याद फरमाती है अम्मा इधर आना भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया, भाई ने मजार। आके अब्बास ने सर रख दिया, भाई ने मजार। आई जहरा की सदा में तेरे गुर्बत के निसार, अपने बच्चों के बराबर मैं तुझे करती हूं प्यार। ध्यान भाई की मोहब्बत का रहे दिलदार, कोई गुर्बत में इसे मान न डाले बेटा, मेरा शबीर है तेरे हवाले। कोई गुर्बत में इसे मान
ईमान न डाले बेटा, मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले बेटा। इस अंदाज में हुसैन चले। क्या कैफियत है, क्या बयान करूं। देखिए, जो साहिब औलाद है इस मजमे में और जो अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता है, मेरी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं। जब बाप परदेश को जाने लगता है ना, तो अगर कोई छोटी बेटी है आपके घर में तो गले में बाहें डाल के कहती है, बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। ए बाबा मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब बाप पलट के कहता, नहीं बेटी मैं भला बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, बस 2 दिन में पलट के आ जाऊंगा। ये नफ्सियात है, एक नफ्सियाती बात। मैं जब आता हूं अमेरिका के लिए तो मेरी छोटी बेटी है जहरा, जब भी आने लगता हूं तैयार होता हूं तो गले में बाहें डाल के कहती है, बाबा मैं भी साथ चलूंगी। और मैं कहता हूं, नहीं बेटी मैं मुहर्रम के हवाले से जा रहा हूं, बस चंद दिन में पलट के आ जाऊंगा, चंद दिन में पलट के आ जाऊंगा। देखिए, मेरी बेटी को भी यकीन है कि मेरा बाबा पलट के आएगा। मुझे भी यकीन है कि 1 महीने के बाद ही सही मगर मेरी बेटी से मुलाकात हो जाएगी। अरे मेरा कलेजा बनता है, मुझे मौत ना आ जाए। यहां भी एक, अब सुनिए सुनिए, आवाजों को रोकिए आप। अब यहां भी एक नफ्सियाती पहलू है। अब देखिए, आंसू से रोइए और दुआ मांगने का यही वक्त होता है कि जब आंखों में आंसुओं का सैलाब हो, उस वक्त दुआ मांगिएगा और मुझे दुआ में ना भूलिएगा। देखिए, एक नफ्सियाती पहलू यहां भी है। फर्ज कीजिए आपकी बेटी जिद कर रही है कि मैं आपके साथ चलूंगी। अगर आप अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो यहां 2 सूरतें हैं कि या तो आप तड़पता हुआ छोड़कर अपनी बेटी को परदेश के लिए रवाना हो जाइए। अगर आप अपनी बेटी को रोता तापता छोड़कर परदेश चले गए तो मैं अपनी बेटी की कसम खा के कहता हूं कि जब तक आप परदेश में रहेंगे, बेटी का रोता हुआ चेहरा आपकी निगाहों के सामने होगा कि मैं अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़कर आया था। एक पहलू यह है, इस बयान से सुन लीजिए, मेरी बीमारी का ख्याल करते हुए सुन लीजिए। एक पहलू तो यह है, और एक पहलू यह है कि फर्ज कीजिए कि आप अपनी बेटी के सामने, मोहब्बत के सामने मजबूर हो गए, आपने घुटने टेक दिए और आपने अपनी बेटी से कहा कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सामान्य सफर तैयार करो, मैं तुम्हें अपने साथ परदेश लेके चलूंगा। बेटी खुशी खुशी सामान्य सफर बांधा, बाबा मुझे अपने साथ लेके जा रहा है। बाबा वतन से रुखसत हुआ, बेटी को साथ लेकर परदेश पहुंचा। 10 दिन न गुजरे थे कि वही बेटी जो परदेश में आने की बाबा से जिद कर रही थी, अब 10 दिन के बाद हाथ जोड़ के कहती है, बाबा ये बताओ कि वतन कब चलोगे। कैसे सुन रहे हो खुदा की कसम। ए बाबा मुझे इतना बता दो कि वतन कब चलोगे। अरे तुम्हारी बेटियों को वतन जाना नसीब हो। मुझे एक बेटी याद आ गई जो मदीने के माहौल में रह गई। ए बाबा अरे मेरा भैया कब आएगा। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। देखिए मैं मजलिस यहां भी तमाम कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे अब तक एक मंजिल, इसलिए कि माले मजलिस तो यही रोना है, यही आंसू हैं। कोई एक ऐसा नौजवान उठे इस मजमे में से, या कोई भाई उठे, मेरा बुजुर्ग उठे और उठने के बाद ये तो कह सकता है कि फजाइल कम पढ़िएगा, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मसाइब कम पढ़िएगा। हाय 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 फातिमा के लाल तेरा गम। बस इस मंजिल को देखिएगा और मुझे दुआ में ना भूलिएगा। अब आखिरी मंजिल है, मां की कब्र से फातिमा का लाल रुखसत हुआ।
नाना के मजार पे पहुंचा। नाना, ए नाना, हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है नाना। अनीस कहते हैं कि कब्र रसूल से आवाज आई, कई दिन से नहीं मादर को तेरी कब्र में चैन। हाय है, आखिरी बंद सुन लो बस। कई दिन से नहीं मादर को तेरी कब्र में चैन, आई थी शब को मेरे पास ये करती हुई बैन। घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल उस सकलैन, सुबह को अपना वतन छोड़ के जाता है हुसैन। कहने आई हूं कि मुंह अश्कों से मोड़ूंगी मैं, अपने बच्चे को अकेला तो ना छोड़ूंगी मैं। ए बाबा, हुसैन मदीना छोड़ रहा है, फातिमा कब्र से बाहर आ रही है। करबला का मैदान होगा, सिमर का खंजर होगा, मेरा बच्चा 3 दिन का प्यासा होगा, मेरा जानू होगा, हुसैन का गला होगा, सिमर का खंजर होगा। आवाज आ रही होगी, अला क़ुतिल हुसैन व करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन व करबला। माँ तड़प रही होगी, कोई माँ की आवाज पे लब्बैक कहने वाला नहीं होगा। फातिमा की रूह करबला के मैदान में तड़प रही से आलमुल्लज़ीन ज़लमू यौमल क़यामह मोहम्मद मातम हुसैन, मातम हुसैन। दिलों में रहे बेकरारों का मातम, जो है बेकफन करबला की ज़मीं पर, जो है बेकफन करबला की ज़मीं पर। आओ करे उन गम के मारों का मातम, हुसैनी अज़ाबारों का मातम। सैयद प्यासे हैं ज़हरा के राज, दुलारे वीरन हो। ज़ैनब झुकिया बन कर बलमा, खड़ी पुकारे वीरन हो। हर हक ने तेरा हर नाज उठाया, हक ने तेरा हर नाज उठाया। आके मलक ने झूला झुलाया, आके मलक ने झूला झुलाया। आए ज़माना कैसा आया, आए ज़माना कैसा आया। खून तेरा उम्मत ने बहाया, खून तेरा उम्मत ने बहाया। दीन की नगरी के दीपक आकाश के तारे वीरन हो। ज़ैनब झुकिया बन कर बलमा, खड़ी पुकारे वीरन हो। कासिम को अकबर को गवाया, कासिम को अकबर को गवाया। भाई को दिलबर को गवाया, भाई को दिलबर को गवाया। चश्मा है असगर को गवाया, चश्मा है असगर को गवाया। के लिए घर भर को लुटाया, के लिए घर भर को लुटाया। दीन मोहम्मद की नैया के खेवन हारे वीरन हो। ज़ैनब झुकिया बन कर बलमा, खड़ी पुकारे वीरन हो। साबिर भैया के फिदाई, साबिर भैया के फिदाई। बन में लुटाई अपनी कमाई, बन में लुटाई अपनी कमाई। रन में जवां की लाश उठाई, रन में जवां की लाश उठाई। नार से दियो मारो रिहाई, नार से दियो मार को रिहाई। पापी उम्मत के मोहसिन अल्लाह के प्यारे वीरन हो। ज़ैनब झुकिया कर बल बलमा, खड़ी पुकारे वीरन हो। घर को जलाने बेदी आए, घर को जलाने बेदी आए। बेकस ज़ैनब किसको पुकारे, बेकस ज़ैनब किसको पुकारे।
रे सोते हैं सब सर को कटाए, सोते हैं सब सर को कटाए, आके खबर लो ऐ माँ जाए, आके खबर लो ऐ माँ जाए, गम की मारी दुखियारी के तुम ही सहारे बीरन हो, ज़ैनब दुखिया करबल बन माँ खड़ी पुकारे बीरन हो। फैली है दुनिया में सियाही, फैली है दुनिया में सियाही, बागे हसन में आई तबाही, आगे हसन में आई तबाही हो गया दूल्हा खुल्द कराही, हो गया दुल्हा खुल्द कराई, बेवा हुई एक रात की ब्याही, बेवा हुई एक रात की ब्याही, घेरे हुए हैं बरछियों वाले दुखिया पुकारे बीरन हो, ज़ैनब दुखिया करबल बन माँ खड़ी पुकारे, बीरन हो। बाली सकीना को समझाओ, बाली सकीना को समझा, जाओ रोए रही है उसको मनाओ, रोए रही है उसको मनाओ, लाके कहीं से पानी पिलाओ, आके कहीं से पानी पिलाओ, ओ रात हुई सीने पे सुलाओ, रात हुई सीने पे सुलाओ, नन्ही जमा पे पड़ गए कांटे प्यास के मारे बीरन हो, ज़ैनब दुखिया करबल बन माँ खड़ी पुकारे, बीरन हो। दिल की तसल्ली घर का उजाला, दिल की तसल्ली घर का उजाला, पीस के चाकी मान था पाला, पीस के चाकी मान तपाला, दिन भी नजर में हो गया काला, दिन भी नजर में हो गया काला, मर गया तुम सा चाहने वाला, मर गया तुम सा चाहने वाला, जान नबी ज़हरा बीबी के आंखों के तारे बीरन हो, ज़ैनब दुखिया करबल बन माँ खड़ी पुकारे बीरन हो। या हुसैन, या हुसैन। चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, चला मैं वादा निभाने, चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मैं तेरा दीन बचाऊंगा ऐ मेरे नाना, मैं अपना खून बहाऊंगा ऐ मेरे नाना, हुसैन जाता है मरने, हुसैन जाता है मरने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। मेरी सरी
के सफर बन के साथ चल अम्मा, सफर पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल अम्मा, लिबास खुल्द सजा दे, लिबास खुल्द सजा दे, बदन पे फिर एक बार सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार। दुआ करो कोई सर बे रिदा न हो अम्मा, नमाज सौ के शहादत कज़ा न हो अम्मा, न आए मेरे चमन पे, न आए मेरे चमन पे सितम की गर्दो गुबार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार। दिए जलाने को नाना तुम्हारे रोजे पर, जरूर आएगी सुगरा हर एक शाम सहर, खुदा करे रहे रोशन, खुदा करे रहे रोशन सदा तुम्हारा मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार। तुम्हारे जैसा है नाना ये मेरा लाल अकबर, दुआ करो न लगे इसको आसमां की नजर, लुटे न दूर वतन से, लुटे न दूर वतन से हमारे दिल का करार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार। तमाम फूल से बचे हैं और गर्म हवा, हमारे खून की प्यासी है फौजे जुल्म जफा, सफर में कोई सजर भी, सफर में कोई सजर भी नहीं है सायादार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार। हाँ एक फूल तो ऐसा है जो खिला भी नहीं, न पाए पानी तो कर सकता वो गिला भी नहीं, वो जिसके दैन से आती, वो जिसके दैन से आती है दूध की महकार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार। मेरी सकीना कहाँ, रसन के बंद कहाँ, जमीन गर्म पे चलना उसे पसंद कहाँ, कदम वो फूल से नाजुक, कदम वो फूल से नाजुक, वो रास्ते पुरकार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के मजार, सलाम नाना के रोजे, सलाम माँ के। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
अस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या अलीन मुर्तजा, अस्सलामु अलैका या फातिमत ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या हसन मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब कुलसूम, अस्सलामु अलैका या शहजादा अली अकबर, अस्सलामु अलैका या शहजादा अली असगर, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या कासिम इब्न अल हसन, अस्सलामु अलैका या मुस्लिम इब्न अकील, अस्सलामु अलैका या हानी इब्न हुरवा, अस्सलामु अलैका या हबीब इब्न मज़ाहिर, अस्सलामु अलैका या हूर शहीद रिहाई, अस्सलामु अलैका या सादाती व मवाली ज़मीम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन,